सकते हैं। टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, एक ही दिन ये सारे टेस्ट होंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। जब वर्बल नॉन वर्बल आपका पास हो जाता है, एकेडमिक ओपन हो जाता है, एकेडमिक के बाद डायरेक्ट आपका पर्सनालिटी टेस्ट ओपन होगा। तो ये नहीं कि एक एक दिन होगा दूसरा दूसरे दिन होगा, ठीक है। तो यह हो गया आप लोग का टेस्ट पैटर्न। अब आगे मैं अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन, आपको लाइन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आर्मी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होंगे आपके। इसके अलावा आपका जो पहला टेस्ट है कंप्यूटराइज टेस्ट, जिसको इनिशियल टेस्ट भी कहते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, और उसके अलावा तैयारी आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, और अगर कोई हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स बाय करना चाहता है तो उससे रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज को किस तरीके से कैप्टन डॉक्टर के रैंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बाकी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि हम ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए एक कंटेंट बताता हूँ वीडियो की। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन का ओवरव्यू दूंगा कि आप लोगों के टेस्ट के कौन कौन से टेस्ट होंगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने टाइम का होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे। फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट भी बताऊंगा, टेस्ट का पैटर्न भी बताऊंगा, रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा, टेस्ट का सिलेबस भी बताऊंगा, और हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट पासिंग गारंटीड क्रैश कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर की है, आप लोग ये चेक कर लीजिए। आर्मी की वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। इसमें यहाँ पे आप लोग देख ले तो 26 जून से लेकर आपके पास 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको कोई भी डेट मिलता है, 21 जुलाई के बाद टेस्ट होंगे। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ हमारा क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हैं या अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में और कौन से डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आपने उसी हिसाब से करनी है, ठीक है। हम अपने कोर्स के डिटेल आगे आपको बताएंगे। तो अगर किसी बंदे ने हमारे साथ तैयारी करनी हो तो उन्होंने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बल्कि हम उनको बताएंगे तब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट है, ठीक है, 26 से स्टार्ट होगी, 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी और फिर 22 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्केच दिखाता हूँ कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। जिस तरह देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया है, जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, जिस तरह देखिए यहाँ पर 26 से लेकर 21 तक रजिस्ट्रेशन है, तो फिर आप लोगों के 22 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 1 महीने तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, ठीक है, 1 महीने तक ये टेस्ट होंगे। और इसके अलावा टेस्ट के दिन ही आपका मेडिकल भी होगा। जिस दिन आपका इनिशियल टेस्ट हो उस दिन आपका मेडिकल भी होगा, उसी दिन आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिर जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर फिर शॉर्टलिस्टिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्टलिस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर फिर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए टोटल तकरीबन कुछ 400 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है, 400 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर उन 400 कैंडिडेट्स में से तकरीबन कुछ 250 प्लस जो है वो रिकमेंड हो जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। जो रिकमेंड हो जाते हैं फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जो रिकमेंड हो जाते हैं फिर उनका फाइनल ज्वाइनिंग होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में, जिस तरह आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, कराची, लाहौर, सब में उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है आर्मी की वेबसाइट पर। फिर आप लोगों का इनिशियल टेस्ट होगा। जिस दिन आप लोग का इनिशियल टेस्ट होगा उस दिन आपसे मेडिकल भी लेंगे, फिर उसी दिन आपसे फिजिकल टेस्ट भी लेंगे। मैं इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देख ले, मैंने इससे पहले अपने यूट्यूब अपलोड किए हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो देख ले। उसके अंदर आप लोगों को एक तो पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और इसी तरह फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये शॉर्टलिस्टिंग किसके बेस पे होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ जस्ट ये याद कर ले कि फिजिकल टेस्ट के बाद आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग होती है। जो लड़के शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनको फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया आप लोगों का। अभी देखिए नेक्स्ट आगे हम जाते हैं आगे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं टेस्ट का पैटर्न। तो आपके टेस्ट के अंदर 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला पोर्शन हो गया आपका वर्बल। वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट्स के अंदर आपने 84 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। याद रखें समटाइम्स ये टाइम 40 मिनट्स होता है, समटाइम 30 मिनट्स।
तो आप लोग खुद को 30 मिनट्स के हिसाब से प्रिपेयर कर ले कि आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर वहाँ पर आपको 40 मिनट्स मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना हमने सुना है तो बहुत कम ही 40 मिनट्स दिए गए, ज़्यादातर 30 मिनट्स ही दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए वहाँ पे फिर आपका नॉन वर्बल होगा, नॉन वर्बल में आपके 64 क्वेश्चन होंगे और यह 30 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी इसी दिन होगा। जब इन 3 टेस्ट को आप पास कर लेते हैं तो फिर आपके लिए पर्सनालिटी टेस्ट भी कंप्यूटर के ऊपर खुल जाते हैं। इसमें 150 MCQs होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। याद रखिए आपका टेस्ट जो है ये कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रब के लिए हम पेज ले जा सकते हैं। रब के लिए आप कोई पेज अपने साथ नहीं ले जा सकते, किसी किस्म का पेज अलाउड नहीं है। कैलकुलेशन अपने जहन में सॉल्व करना है, उसके कुछ अपनी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स है जो हम आपको अपने कोर्स के अंदर बताएंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। और जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ऑलरेडी हम आपको पहले से बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कोई पेज आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, एक ही दिन ये सारे टेस्ट होंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। जब वर्बल नॉन वर्बल आपका पास हो जाता है, एकेडमिक ओपन हो जाता है, एकेडमिक के बाद डायरेक्ट आपका पर्सनालिटी टेस्ट ओपन होगा। तो ये नहीं कि एक दिन होगा, दूसरे दिन होगा, ठीक है। तो यह हो गया आप लोग का टेस्ट पैटर्न। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, वर्बल में क्या है, नॉन वर्बल में क्या है, एकेडमिक में क्या है। तो देखिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके 13 टाइप्स है। ये देखिए ये जो आपको नजर आ रही है टोटल 13 टाइप्स है, जिसमें देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एनालॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चंस होंगे और तकरीबन आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम होगा। तो इतने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करने हैं, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। तो हम अपने वीडियो कोर्स के अंदर जो हमारा पेड कोर्स है वहाँ पर हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से वर्बल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका डेमो लेक्चर कैलेंडर टाइप क्वेश्चन के नाम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन कैलेंडर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है, इनके शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं। उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट मैं आपसे लेता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि वर्बल की 13 टाइप से और इन 13 टाइप से आपके टेस्ट में 84 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होते हैं। कम टाइम ज़्यादा क्वेश्चन, ये क्यों दिया जाता है? ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस बनाए रखे, और ज़्यादातर स्ट्रेस में लोग फिर फंस जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में उनसे फिर काम नहीं होता। तो यहाँ पर मकसद इनका यही है कि वो आप लोगों को स्ट्रेस दे दे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप चेक कर ले कि क्या आप इन 3 क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन वर्बल के सबसे आसान तरीन जो क्वेश्चन है, वर्बल में सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है ये 3 मिनट के अंदर आप क्या सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। और अभी आप वीडियो को एंड तक देखें, फिर उसके बाद आप चेक कर ले कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद से कह सकता हूं कि वीडियो के एंड में अभी आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, और टेस्ट में आपके पास तकरीबन 1 मिनट का टाइम होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके ट्रिक्स बताऊंगा, उनकी मदद से आप इन तमाम क्वेश्चन को तकरीबन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यही है जो हम आपको अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर ट्रिक्स सिखाएंगे, वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स सिखाएंगे, कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे। एकेडमिक का 2 सालों का कोर्स है, तो 2 सालों का कोर्स तो अभी आप इतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम आपको हाई एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसेप्चुअली समझाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, हमारे डेमो वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, एकेडमिक के भी डेमो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वर्बल की भी, नॉन वर्बल की भी। तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखें, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखें 90% ऑफ 90, 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 40, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इस 90 का जो पहला डिजिट है जो कि 9 है, आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस 90 के पहले डिजिट के साथ जो कि 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो ये आपका आंसर हो गया 81। इसी तरीके से अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 30% ऑफ 30 मालूम करें, नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि 30% ऑफ 30 क्या होगा। तो ये भी आसान है, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि 40% ऑफ 40 मालूम करें तो आपका आंसर क्या होगा, 4 4 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 10% ऑफ 90 बताए, 10% ऑफ 90 क्या है, तो सिंपल सा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 1 9, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये हो गया परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक। और ये क्वेश्चन 90% ऑफ 90 आपके टेस्ट में 100% होगा, ये आपके टेस्ट में लाजमी आएगा। इसी तरीके से मैं वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर जो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, जो वीडियोस में समझाऊंगा,
सेम क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, सेम टू सेम। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे क्वेश्चंस पहले से आपने प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप अपने साथ सेव कर ले, जब आपका टेस्ट हो तो ये क्वेश्चन लाजमी आपके टेस्ट के अंदर होगा, और इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर इनकेस ये क्वेश्चन तब्दील भी हो जाए तब भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी समझा दिया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर 90% आप 90 की बजाय आपको 40% आप 40 पूछे तब भी आपको आता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको तरीकेकार समझा दिया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे है तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको बताया गया हो कि येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो, येस्टरडे आपको दिया गया है, जिस तरह देखिए यहाँ पर येस्टरडे कौन सा है, संडे है, और आपसे पूछा गया है डे आफ्टर टुमारो, तो आपने क्या करना है, सिंपली येस्टरडे के साथ आपने 3 दिन जमा करने हैं। जिस तरह देखिए अगर संडे के साथ में 3 दिन जमा कर लेते हो तो देखिए सबसे पहला दिन जमा किया तो मेरे पास हो गया मंडे, फिर दूसरा दिन जमा किया तो मेरे पास हो गया ट्यूसडे, तीसरा दिन जमा किया तो मेरे पास हो गया वेडनेसडे, तो वेडनेसडे मेरा आंसर हो गया। तो जब भी आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो इसके लिए आपको पेज की जरूरत नहीं है कि आप पेज के ऊपर इसको सॉल्व करें, बल्कि आपने ज़हन में इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हो गया आपका शॉर्टकट। तो यही शॉर्टकट्स मैं आपको अपने कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा, और इन्हीं शॉर्टकट्स की मदद से आप अपने वर्बल नॉन वर्बल को 100% क्वालिफाई करोगे। वर्बल नॉन वर्बल आपको 100% आ गए तो आपके टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि एकेडमिक तो कवर करना इंतहाई आसान है, वो तो मैं आपको आसानी से करवा दूंगा, तो थोड़े टाइम में करवा दूंगा। वर्बल नॉन वर्बल में आपने 100% मार्क्स लेने, तभी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर वर्बल नॉन वर्बल में आपके मार्क्स कम आए तो फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस इंतहाई कम होंगे। क्यों? क्योंकि एकेडमिक तो सबके लिए मुश्किल है, एकेडमिक टेस्ट तो सबके लिए मुश्किल है, वो तो एफएससी का कोर्स सबके लिए मुश्किल है, सबने उसकी तैयारी करनी है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स वर्बल नॉन वर्बल को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो ईजी है, ये हमें आते, तो वर्बल नॉन वर्बल को छोड़ देते, जबकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वर्बल नॉन वर्बल के, वर्बल नॉन वर्बल के तकरीबन 160 मार्क्स है और एकेडमिक के सिर्फ 50 मार्क्स है। तो अभी मुझे बताएं कि 160 मार्क्स ज्यादा है या 50 मार्क्स ज्यादा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस हम पहले वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से कवर हो जाए और इसके अंदर हम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पढ़ ले जो आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, फिर हम जाएंगे एकेडमिक की तरफ, क्योंकि एकेडमिक के 50 क्वेश्चन है, और वो जिस तरीके से मैं आप लोगों को फास्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगा, मैंने यूट्यूब पर उसके डेमो लेक्चर्स अपलोड किए, आप चेक कर ले, तो उससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपकी एकेडमिक के अंदर जो बाहर से आ जाए। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे, लेकिन आपको पता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या तो उन्होंने एफए किया होता है, या एफएससी की होती है, या कोई बीए बीएससी की होती है। हम खुद इन टेस्टों से गुजरे हैं, आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर, हम खुद इन टेस्टों से गुजरे हैं, तो हम आपको अच्छी तैयारी करवा सकते हैं या वो आपको अच्छी तैयारी करवा सकते हैं, इसका फैसला आपने करना है। आप यहाँ पर भी डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, और जो आपको कह रहा है कि हमारे पास नोट्स हैं या हम आपको तैयारी करवाएंगे, आप उनके भी डेमो नोट्स चेक कर ले और डेमो लेक्चर चेक कर ले, फिर आप डिसाइड कर ले कि कौन सा जगह आपके लिए बेस्ट है। कभी भी आप लोगों ने इस तरीके से नहीं होना कि वो आपको कम फीस ले रहा है आपसे, तो वो आप वहाँ से तैयारी कर ले। आप पहले चेक कर ले कि कौन सा एरिया बेस्ट है, कौन सी जगह बेस्ट है, कहाँ पे आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे नोट्स अच्छे हैं, आप खुद समझदार हो, आपको आइडिया हो रहा होगा, फिर आप वहाँ से बाय कर लें, ठीक है। तो देखिए इस तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके टेस्ट में होगा तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसके लिए तो हमें पेपर की जरूरत होगी, क्योंकि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक क्या है। देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 4 तारीख को आपके पास मंडे है तो नेक्स्ट मंडे कब होगी, अगर आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लेते, 4 के साथ 7 दिन जमा कर ले तो आपके पास फिर मंडे होगी। अगर 4 के साथ में 7 दिन जमा कर ले तो इट मीन्स कि 11 तारीख को मेरे पास मंडे होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा 11 तारीख को मंडे, तो फिर मुझे बताए कि नेक्स्ट मंडे कब होगी। फिर 11 के साथ 7 दिन जमा कर ले तो इट मीन्स कि 18 तारीख को भी आपके पास मंडे होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा फिर मुझे बताए कि फिर मंडे कब होगी, तो 18 के साथ और आप 7 दिन जमा कर ले तो आपके पास फिर मंडे होगी। तो अगर आप 18 के साथ 7 दिन जमा कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 25। तो अगर 25 तारीख को आपके पास मंडे है तो 24 तारीख को आपके पास क्या हो जाएगी, संडे। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये तो जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। जिस तरह देखिए 4 तारीख को आपके पास मंडे था, तो दूसरा मंडे कब होगा, जब आप 4 दिन और जमा कर लेते हैं। फिर दूसरा मंडे कब होगा, जब और 7 दिन जमा कर लेते हैं। फिर कब होगा, जब और 7 दिन जमा कर लेते हैं। तो इसका एक आसान ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। बजाय इसके कि मैं 7 जमा करता रहूँ, एक मरतबा 7 जमा करूँ, दूसरी मरतबा 7 जमा करूँ, तीसरी मरतबा 7 जमा करूँ, मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं 4 के साथ 7 दिन जमा कर लूँ, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 25। इट मीन्स कि 25 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है। तो 24 तारीख को आपके पास क्या हो जाएगा, 24 तारीख को आपके पास हो जाएगा संडे।
तो बजाय इसके कि मैं बार बार ये 7-7 दिन जमा करता रहूँ, मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैं 4 के साथ डायरेक्ट 21 जमा कर लूँ। तो 4 + 21 क्या हो जाएगा? 25। 25 को आपके पास मंडे है, तो 24 को आपके पास क्या हो जाएगा? संडे। तो अभी लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक महीने की 2 तारीख को आपके पास संडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 17 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो सिंपल सा है, आप 2 के साथ डायरेक्ट देखें 14 जमा कर लें तो 16 तारीख हो जाएगा। 16 को आपके पास संडे है, 14 मैंने कहाँ से जमा किया? 7 + 7, 2 मरतबा 7 ऐड करने की बजाय मैंने डायरेक्ट 14 लिख दी। तो 16 तारीख को आपके पास संडे, 16 को संडे, तो 17 को क्या हो जाएगा? मंडे। तो ये हो गया आप लोग के कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस का शॉर्टकट ट्रिक। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके लिए आपको कोई पेज की जरूरत नहीं है और एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। और अगर क्वेश्चन बदल भी गया, चेंज भी हो गया, तब भी ट्रिक तो मैंने आपको सिखा दिया है ना। तो यही चीज़ है जो मैं आपको अपने कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और 100% आपके क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। अभी देखिए हम बढ़ते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल में आपके टेस्ट की ये 6 टाइप्स है, ठीक है, जिसके इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर 64 क्वेश्चंस होंगे और तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम होगा। इट मीन्स कि यहाँ से भी तकरीबन अगर आप 3 क्वेश्चंस उठा ले तो उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई 1 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये 3 क्वेश्चंस है, ये आप लोगों ने 1 मिनट में सोल्व करने। और याद रखिए जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये सबसे ईजी वाले क्वेश्चन है, तो आप चेक करें कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए ये 2 शेप्स आपको नजर आ रही। नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो तो उसके लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात कि सबसे पहले आप लोगों ने कांस्टेंट चीज देखनी है कि इसके अंदर कांस्टेंट चीज क्या है। दूसरी आप लोगों ने चेंज को देखना है कि इसके अंदर चेंज किस चीज के अंदर आ रहा है। तीसरी आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, किस तरीके से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कांस्टेंट चीजें देखी कि एक इस तरह का लाइन है और एक थोड़ा डार्क इस तरह का लाइन है। ये इन सब में डार्क और लाइट, ये इसमें कांस्टेंट है। मीन्स एक डार्क लाइन होगा और एक लाइट लाइन होगा, ये सब के अंदर कांस्टेंट है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? इनकी मूवमेंट हो रही है। देखिए ये वाला जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला जो है इस डायरेक्शन में। तो चेंज क्या है? मूवमेंट है। अभी किस तरीके से मूवमेंट है? डायरेक्शन मैंने अपोजिट है। देखिए एक अगर इस तरफ आ रहा है तो दूसरा इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने नॉन वर्बल को सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला जो है ये आपको इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, ये डार्क वाला, और ये लाइट वाला इस साइड पे आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? ये वाला। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कांस्टेंट चीज है, ये लाइन जो है ये आपके पास कांस्टेंट है साथ में, तो लाइन आपके पास कांस्टेंट है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? देखिए यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये कैसे आ गई? आपने इसको उठाना है, इसके ऊपर रखना है। लेट सपोज अगर मैं ये उठाऊं और इस तरह इसके ऊपर रखूं तो देखिए मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको उठाना है, इसके ऊपर रखना है, तो इसके ऊपर अगर मैं रखूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। अभी मैंने इसको उठाना है, इसके ऊपर रखना है, तो कैसे? सबसे पहले मैं ये वाले लाइन बनाता हूँ, तो ये वाले लाइन मैंने बनाया, फिर मैं ये वाले लाइन बनाता हूँ, ये वाले लाइन मैंने बनाया, फिर मैं ये वाले लाइन बनाता हूँ, तो ये वाले लाइन मैंने बनाए। तो देखिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखें, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले कांस्टेंट चीजें क्या है? ये लाइन आपके पास सब में कांस्टेंट है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? चेंज यहाँ पे देखिए इस चीज के अंदर चेंज आ रहा है। मूवमेंट किस तरीके से हो रही है? देखिए इस मूवमेंट में, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही। तो ये हमारे पास नॉन वर्बल के 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले कांस्टेंट चीज देखी, ये आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज आ रहा है और क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, अब यहाँ पे चल जाएगा। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो ये वाले यहाँ पे है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज। तो ये देखिए यहाँ आपके पास नॉन वर्बल में कौन सा वाला है? तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक में आप लोगों का जो FSC का कोर्स है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसमें देखिए आप लोग का सबसे पहले इंग्लिश आ जाता है, फिर फिजिक्स आ जाता है, फिर केमिस्ट्री आ जाती है, फिर बायोलॉजी। याद रखें सबसे टेक्निकल और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश है, जो आप लोगों का मेरिट डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश टोटली ग्रामर से आता है। इसमें भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हमारे पास तकरीबन कुछ 30 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, जहां से आपके टेस्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस लाजमी होंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जस्ट वो 30 जो हम आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देंगे वही आप लोगों ने करने हैं, वहां से ही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे।
बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अभी ये तो 2 सालों का कोर्स है। आप लोग अपने एमडीकेट की भी तैयारी कर रहे हो, जबकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कंसेप्चुअल लेवल के होंगे, ठीक है, वो थोड़े कंसेप्चुअल लेवल के होंगे, वही नहीं होंगे जो आप लोग का अक्सर पंजाब का जो यूएचएस या एमडीकेट टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन ईजी होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। तो अभी इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, कवर करना है, हमारे पास पिछले 5 सालों के पास पेपर है, तो अभी पास पेपर का अगर एक क्वेश्चन है वो हमारे लेट सपोज लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है, तो हम वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से उठाया गया है वो पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, तो हम पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके डेमो लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम एकेडमी की तैयारी करवाते हैं। अभी हमने तकरीबन 2 लेक्चर्स अपलोड किए, कल अपलोड किया है, एक आज अपलोड किया है। तो इस तरीके से हम एकेडमी की तैयारी करेंगे। तो एकेडमिक के अंदर जस्ट हम पास पेपर्स कवर कर लेते हैं, पिछले 5 सालों के पास पेपर्स, उनकी डिटेल्ड सोल्यूशन करते हैं। मींस अगर एक क्वेश्चन एक टॉपिक से उठाया गया है तो उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डेमो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो उससे आपके 50 में से 50 एमसीक्यू सारे के सारे कवर हो जाते हैं, कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होता जो बाहर से आ जाए। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का मेरिट, आप लोगों का मेरिट कैसे डिसाइड होता है। तो आप लोगों के मेरिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स इनिशियल टेस्ट के होते हैं। अभी इनिशियल टेस्ट में लेट सपोज आप लोगों के 160 नंबर हो गए, वर्बल नॉन वर्बल के 50 नंबर हो गए आप लोगों के एकेडमिक के। अभी अगर इसमें से 160 में से किसी बंदे ने 160 ले ली और अगर एकेडमिक में उसके लेट सपोज 40 to 45 नंबर भी हो, तो उसके तकरीबन 98% मार्क्स हो जाएंगे। तो इस बंदे के चांसेस 100% हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बंदा शॉर्ट लिस्टेड होगा। बाकी एफएससी के मार्क्स भी काउंट होते हैं, ठीक है, आपके जो एमडीकेट है, एनएमडीकेट, इसके मार्क्स भी काउंट होते हैं, लेकिन ये इतने काउंट नहीं होते, सबसे ज़्यादा इनिशियल टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल को लाइट नहीं लेना, और एकेडमिक के लिए अपने पूरे सिलेबस की तरफ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि एक तो आप लोगों के नेशनल एमडीकेट में कुछ चैप्टर्स है, कुछ नहीं है, तो आप पूरा बुक तो नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आप उधर के और रह जाओगे ना इधर के रह जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने एमडीकेट के लिए अपने थोड़ा बहुत कोर्स पढ़ा हुआ है, कुछ चैप्टर्स आपने छोड़े हुए। तो अभी तो आप इतने कम टाइम में पूरा 2 सालों का कोर्स कवर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करवाएंगे, वही टॉपिक्स कवर करवाएंगे जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं वो सारे के सारे कवर करवाएंगे। जिस तरह देखिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हर्ट के ऊपर सारे एमसीक्यू जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में आए थे वो सारे के सारे मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया है। इंशाल्लाह कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड और हार्मोन्स के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इस तरह गैल्वेनोमीटर के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इस तरह एक टॉपिक के ऊपर जितने एमसीक्यूज आए होते हैं सब के सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से हम एकेडमिक की तैयारी कराएंगे। तो आप लोगों ने तैयारी स्मार्ट करनी। स्मार्ट तैयारी का मतलब क्या है कि पहले वर्बल नॉन वर्बल कवर कर लो अच्छी तरीके से। वर्बल नॉन वर्बल में आपके पास एग्जैक्ट और क्वेश्चंस होने चाहिए जो इनिशियल टेस्ट के अंदर आए। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आपको जो तैयारी करवाएंगे उसमें मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस दूंगा जो आपके टेस्ट के अंदर आए। फिर उसके बाद एकेडमिक के लिए पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स करोगे तो आपका उधर एमडीकेट भी आप लोगों का ज़ाया हो जाएगा और यहाँ पे आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं होगी। तो उसके लिए हम जस्ट पास पेपर्स को कवर करेंगे, लेकिन पास पेपर्स को किस तरीके से कवर करेंगे उसका डेमो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग चेक कर लें। तो यही हमारा तरीकेकार होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, अगर सिर्फ नोट्स आपने बाय करने हैं तो देखिए नोट्स के अंदर आपको हम वर्बल देंगे 13 टाइप्स के, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे। इस तरीके से हर सेंटर के पास पेपर्स पिछले 5 सालों के आपको मिलेंगे। सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उस सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी भी चीज़ की समझना है तो टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख ले, यूट्यूब पे हमारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। डेमो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर ले, जब आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप बाय कर लेना। और याद रखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे स्कैमर्स मिलेंगे जो आपको 1000-2000 रुपये का कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवा देंगे, लेकिन आप खुद समझदार हो। MBBS की सीट आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की है, तो क्या इतने बड़ी सीट की कोई तैयारी आपको 1000 रुपये में करवा सकता है? बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। और क्या एक आला और क्वालिफाइड और डॉक्टर के पास इतना टाइम है कि वो 1000 रुपये में आपको फुल कोर्स कवर करवाए? तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस कोर्स की जो हमारी नॉर्मल फीस है वो 5500 है, अभी डिस्काउंट लगा है। पहले 50 स्टूडेंट्स को ये हम 3000 में देंगे। ठीक है, जब 50 सीट्स पूरे हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे 5500। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना इस कोर्स को बाय कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो डेमो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे और कमेंट्स में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे नंबर पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो डेमो नोट्स के लिए, मैं आपको डेमो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी डेमो लेक्चर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, आप लोग चेक कर लें। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करवाएंगे टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए।